अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। ठीक है दोस्तों, बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट और बीइंग अ क्रिकेट फैन, आज मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात करूंगा आपसे। एक, जो बीइंग अ क्रिकेट फैन अगर आप मेरे से पूछें तो इस वक्त तमाम पाकिस्तानी फैन ये बात कर रहे हैं कि काश चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल पाकिस्तान के अंदर होता, पाकिस्तान के अंदर मतलब लाहौर के अंदर जो है वो खेला जाता। लेकिन आपको बताता चलूं कि इस वक्त तमाम पाकिस्तानी फैन काफी ज्यादा डिसहार्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि फाइनल जो है वो दुबई के अंदर खेला जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया जो है वो फाइनल के अंदर जो है पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आप मेरे से क्रिकेट जर्नलिस्ट के तौर पर पूछें तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इंडिया डिजर्व करता है, इंडिया डिजर्व करता है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना भी, फाइनल जीतना भी। रीजन क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी फैन इस वक्त काफी ज्यादा डिसहार्ड है, क्योंकि उनको जो मिरर दिखाया गया, उनको जो इमेज दिखाई गई पाकिस्तान टीम की, जो उनको चैंपियंस दिखाए गए, जो किंग दिखाए गए, जो शाहीन दिखाए गए, वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही ट्राई नेशन के अंदर इस तरह एक्सपोज हुए कि चीख चीख कर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे, पॉइंट टीम बदल लो भाई, टीम बदल लो भाई, टीम बदल लो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, उसी टीम को खिलाया और एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के वो होस्ट थे जो 4 दिन भी आईसीसी के इवेंट में ना टिक सके। 4 दिन के अंदर हम आईसीसी के इवेंट से बाहर हो गए, बल्कि 2 दिन के बाद ही हम अगर और मगर के ऊपर आ गए थे, और तीसरे दिन जो रही सही कसर थी ना, वो भी हमने इंडिया से हार कर जो थी वो पूरी कर दी और हम बिल्कुल बाहर हो गए। बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मैं बहुत से क्रिकेट जर्नलिस्ट देख रहा था जो कह रहे थे शुक्र है कि भाई हम बांग्लादेश से मैच नहीं हमारा हो गया, नहीं तो वो मैच खेलने के बाद कोई किंग बन जाता, कोई ईगल बन जाता, कोई चीता बन जाता, कोई चैंपियन बन जाता। उन्होंने कहा ये जो बांग्लादेश का मैच है ना, इसने बहुत से लोगों के करियर के ऊपर पानी फेरा है। लेकिन साथ उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट का आज ये हाल पता क्यों हुआ है, क्योंकि 152 फॉर 0 हुआ है। जी हाँ, ये 152 फॉर 0 के ऊपर आज तक हम खेलते आ रहे हैं, और हमारी क्रिकेट का हाल ये हो चुका है कि हम डाउनवर्ड से डाउनवर्ड हो गए हैं। लेकिन अभी ये जख्म जो था ना पाकिस्तानी फैन का, वो खत्म नहीं हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक और पाकिस्तानी फैंस को दुख दिया गया है। जो पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है ना टी20 और ओडीआई के लिए, मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा वर्स्ट स्क्वाड जो है शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर नहीं हो सकता। मैं आई एम वेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आकिब जावेद साहब की अभी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, और मुझे अभी भी यहां पर 100% यकीन है ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है इसमें आकिब जावेद साहब शायद 1% भी एग्री ना हो, क्योंकि जिस तरह मैं उनकी पर्सनैलिटी को जानता हूं ना। आपने किया क्या है, आपने ओडीआई स्क्वाड के अंदर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने ओडीआई स्क्वाड के अंदर से हारिस को निकाला, आपने शाहीन को निकाला। ठीक है, क्यों निकाला आपने? क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप टी20 प्रोस्पेक्टिव में है, आगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो टी20 फॉर्मेट के अंदर है, ओडीआई की तो फिल्म ही 2027 में है। तो आपने पहले तो इन दो को साइड पर किया। फिर जो सबसे मुझे दुख वाली जो चीज इसके अंदर लगी कि इंडिया के खिलाफ 60+ रन किए साउथ शकील ने, आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। रीजन क्या हुई, परफॉर्मेंस क्या है उसकी, मुझे बताएं ना, क्या वजूहत हैं। फिर कामरान गुलाम, आपने साउथ अफ्रीका के अंदर उसको ट्राई किया, आपने जिम्बाब्वे में उसको देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको देखा, चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई नेशन में एक मैच नहीं खिलाया, आपने उसको बाहर कर दिया। मुझे यानी कि बड़ा ना हैरान कुन तौर के ऊपर मुझे ये चीजें नजर आई। हसनैन को आपने एक मैच नहीं खिलाया, आपने उसको भी बाहर कर दिया। तो ये जो 3 आपने चेंजेस की बड़ी हैरान कुन तौर पे की। और फहीम अशरफ जिसकी एवरेज 11 की है, जिसकी एवरेज 11 की है, हाईएस्ट स्कोर उसका को मेरे ख्याल से 30 के 35 है, बेहतरीन ऑलराउंडर आप उसको कंसीडर कर रहे हैं और आपने उसको स्क्वाड के अंदर डाला हुआ है। वो आमिर जमाल डोमेस्टिक में अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस के लेवल पे वो विकेटें ले रहा है। उसने ना अपने टी20 में लिया, ना आपने उसको ओडीआई में लिया, मेरी समझ से बाहर है कहां बैठकर ये स्क्वाड डिसाइड हो रहा है। ये मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं। कप्तान आपने रिजवान, ठीक है, मैं आपके इस डिसीजन को अप्रिशिएट करता हूं, आपने रिजवान को 2027 तक, अल्लाह करे कि ऐसा हो, आपने उसे कप्तान रख दिया। बाबर आजम को आपने ओडीआई में छोड़ दिया, ठीक हो गया, डन हो गया। अब आते हैं टी20 के ऊपर। टी20 के ऊपर आपने क्या किया,
पूरे मुल्क से आवाज उठ गई, शदाब खान कैप्टन आ रहा है, शदाब खान कैप्टन आ रहा है। तो शदाब खान को आपने जो है कप्तान नहीं बनाया, आपने उनको वाइस कप्तान बना दिया, लेकिन आपने कप्तान का बलि का बकरा आपने किसको बना दिया? आपने सलमान अली आगा को बना दिया, जबकि तमाम लोगों को पता है कि सलमान अली आगा ओडीआई और टेस्ट का प्लेयर है। आपने उसको टी20 के अंदर जो है आपने उसको डाल दिया। अब मैं पहले शदाब खान की आपको बता दूं, 7 इनिंग्स में उन्होंने अभी तक 1 विकेट ली है, एवरेज उनकी 29 की है, ठीक है, और स्ट्राइक रेट उनका पता कितना है? 120 का। 120 के बाद जाकर वो विकेट ले रहे हैं और 10 की इकॉनमी है उनकी। ये शदाब खान की टी20 की बात कर रहा हूं। अगर आप बल्लेबाजी में उनकी बात करें तो 9 इनिंग्स में 110 रन है टी20 के अंदर, 12 की उनकी एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट स्कोर उनका 41 है और 3 दफा जनाब डक के ऊपर आउट हुए हैं। ये शदाब खान का मैं पोर्ट्रेट आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिस बंदे को हमने विदाउट एनी परफॉर्मेंस हमने उसको टीम में कप्तान बना दिया, ये वाइस कैप्टन बना दिया, जबकि बनना उन्होंने कप्तान था। वो तो शोर इतना मच गया कि हमें वाइस कैप्टन बनाना पड़ गया। अब आता हूं मैं किसके ऊपर? अब मैं आता हूं सलमान अली आगा के ऊपर। सलमान अली आगा आपको बताता चलूं कि 2 इनिंग उन्होंने खेली है टी20 की, 2 विकेट्स नहीं है बॉलिंग एज अ बॉलर, 13 की एवरेज है, 15 का स्ट्राइक रेट है, 5 की इकॉनमी से इनको रन हुए हैं। बल्लेबाजी में अगर मैं बात करूं 5 दफा इन्होंने बल्लेबाजी की है, 50 रन है, 10 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 79 है, हाईएस्ट स्कोर इनका 32 है। पायन तुसी मुझे समझ नहीं आ रही कि जिम्बाब्वे वाले टूर में ये बुरी तरह फ्लॉप हुए टी20 के अंदर। आपको कैसे यानी कि ख्वाब आया कि भाई आपने सलमान अली आगा को, अच्छा आपने कप्तान बनाना, लेकिन कब तक? ये भी तो बताएं, ये भी तो बताएं कब तक? ये ना हो न्यूजीलैंड में हम, क्योंकि न्यूजीलैंड इज टू मच टफेस्ट टूर किसी भी नए कप्तान के लिए या किसी भी डेब्यूटेंट के लिए ना। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के जो टूर होते हैं ना, वो भाई बड़े डेंजरस होते हैं, क्योंकि आप जब इनको वहां डेब्यू करवाते हैं ना तो प्लेयर वैसी फॉर्म में नहीं होता, वो चलता नहीं है, आखिर क्या होता है उसको टीम से आप ड्रॉप कर देते हैं। तो सलमान अली आगा को पहले तो आप ये बताएं ना कप्तान कब तक बना रहे हैं। दूसरी सबसे अहम चीज, आपने जिन लड़कों को मौका दिया इस टीम के अंदर, शाहीन को आपने फिर इधर ले आए, आप हारिस को फिर इधर ले आए, उन बॉलर्स को आपने फिर एक दफा टी20 के अंदर मौका दे दिया, टी20 वर्ल्ड कप खेलने का और एशिया कप टी20 में खेलने का, कि जिन लड़कों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे अहम चीज, आपने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपने स्पिनर ऐड नहीं किए, लेकिन यहां पर आपने जो है आपने सुफियान मुकीम को भी ऐड कर दिया, इब्रार अहमद को भी ऐड कर दिया, जबकि आपको यह बात बड़ा क्लियर पता है कि न्यूजीलैंड के अंदर सिर्फ एक स्पिनर खेला जाएगा और बीइंग अ वाइस कैप्टन वो कौन खेलेगा? वो शदाब खान खेलेंगे, क्योंकि लाजमी बात है शदाब है, सलमान अली आगा, तो आपके पास 2 स्पिनर तो ऑलरेडी हो गए, 4-4 ओवर तो दोनों करा सकते हैं, तो 3 पेसर होंगे। तो मुझे समझ नहीं आई ना कि ये किसने स्क्वाड अनाउंस किया और क्या बलल्ली मारी है। बाकी जहां तक बात है टीम इंडिया की, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि टीम इंडिया डिजर्व करती है, क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आ रहे हैं। आप देखें, अगर अभी रोहित शर्मा इंजर्ड होते हैं, अल्लाह ना करे अगर वो इंजर्ड होते हैं, तो उनके पास जायसवाल बेंच के ऊपर है, अगर जायसवाल नहीं है ना तो उनके पास सूर्या कुमार यादव है, अगर सूर्या कुमार यादव नहीं है ना तो उनके पास ईशान किशन है, अगर ईशान किशन नहीं है ना तो उनके पास रिंकू सिंह है, अगर रिंकू सिंह नहीं है ना तो उनके पास ऋषभ पंत है। ये 5 बल्लेबाज टॉप क्लास के, आपको बता रहा हूं कि इनके लेवल का ना हमारे पास एक बैटर नहीं है। ये मैं आपको रियल पिक्चर बता रहा हूं। अब्दुल्ला शफीक आपके फ्लॉप हुआ, आपने फिर स्क्वाड के अंदर एंटर कर लिया। आप क्यों यंग की तरफ नहीं जा रहे भाई? डोमेस्टिक आपका भरा पड़ा है, डोमेस्टिक आपका भरा पड़ा हुआ है, आप फिर जो है उन्हीं लोगों की तरफ बार बार मुड़कर देख रहे हैं, बार बार मुड़ के देख रहे हैं, वही चले हुए कारतूस आप लोग चला रहे हैं। हमारी क्रिकेट डाउन टू द वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है, लेकिन फिर हम लोग बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान कैसे जीतेगा जब आप लोग ऐसे डिसीजंस करेंगे? टीम इंडिया डिजर्व करता है भाई जीतना, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी क्रिकेट, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग है कि उनको पता है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हो रही थी जब अर्शदीप सिंह ने डेब्यू किया था, उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहते थे कि जी इसके सामने तो अर्शदीप सिंह जो है वो जीरो है, लेकिन आज आप अर्शदीप सिंह को देखें कि टी20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन बॉलर है, तो वो शाहीन का है। सवाल बन रहा है शाहीन का है। तो ये बहुत सी चीजें हैं कि जो हमारी क्रिकेट को जो है वो एक्सपोज कर रही हैं। और अगर इस वक्त कोई बात कर रहा है कि भाई टीम इंडिया डिजर्व नहीं करती, टीम इंडिया बिल्कुल डिजर्व करती है, बल्कि पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया विन करेगा, क्योंकि हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम कहते हैं कि भाई इंडिया ना जीते, लेकिन जब कोई एक अच्छी क्रिकेट खेल है तो मेरे ख्याल से वो डिजर्व करता है जीतना।
उसका हक है जीतना, तो फिर बात यह है कि वो जीते क्यों ना। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।